किसान भाइयों, गेहूं की फसल में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक दवाइयों का रेट इस वीडियो में हम देखेंगे। सारे की सारी ब्रांडेड हर्बिसाइड दवाइयां सामने लगा रखी हैं भाई। इनमें चौड़ी पत्ती के लिए भी हैं और संकरी पत्ती वाले घास के लिए भी दवाइयां शामिल हैं, जिनमें टॉपिक है, एल्ग्रिप है, मोटो है, श्रीराम की है, परिजात की है और बाइस्टड की है और अन्नू की है। कुछ दवाइयों के अंदर दो टेक्निकल आते हैं जिनसे चौड़ी पत्ती का घास भी जड़ जाता है और संकरी पत्ती वाला भी जड़ जाता है, एक ही स्प्रे से, एक ही दवाई से। तो उनमें कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि वेस्टा है, टोटल है, इसके अलावा 2,4-D भी किसान भाई करते हैं, 2,4-D भी है, बढ़वार रोकने वाली लियोसिन दवाई भी है और इसके अलावा सरसों में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक भी इनके पास में है। तो ये सरसों वाली है, इसका रेट भी हम पूछेंगे, कैसे स्प्रे करना है, तो सारी चीज़ें इनसे हम पूछने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इनका रेट पूछते हैं। भाई साहब, स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सभी किसान भाइयों का सिहाग बीज भंडार, मेन बस स्टैंड, मिरान, तहसील तोशाम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करते हैं गेहूं में जो अपने खरपतवार नाशक दवाइयां हैं। जैसे शुरुआत से हम बात करते हैं तो टॉपिक की। टॉपिक में अपने पास 4 कंपनियों की टॉपिक है, मतलब सिजेंटा की, उसके बाद में श्रीराम की, परिजात की और बाइस्टड की। 4 कंपनियों के अपने पास टॉपिक है। इसमें कौन सी कंपनी की दवाई है, कौन सा टेक्निकल है, कौन सी खरपतवार पर काम करेगा, ये चीज़ आप साथ के साथ में ज़रूर कवर करना। इसमें जो टॉपिक आती है उसमें क्लोडिनाफोप प्रोपोजाइल होता है 15%। इसमें हर एक कंपनी के, मतलब कौन सी भी कंपनी के ले लो, उसमें सभी कंपनियों में क्लोडिनाफोप प्रोपोजाइल ही आता है। इसमें जो टॉपिक वाला साल्ट होता है इसमें, तो इसका जो काम होता है वो अपनी, जैसे जई होगी, गुल्ली डंडा हो गया, इन दोनों चीज़ों पे काम करता है लगभग। तो गुल्ली डंडा और जई के लिए हम स्प्रे करवाते हैं इसका। और इसका जो रेट रहता है वो सिजेंटा की टॉपिक का 200 रुपये पड़ेगा। उसके बाद में श्रीराम की और बाइस्टड की 170 रुपये की पड़ेगी और परिजात की 140 रुपये की पड़ेगी। उसके यानी कि जो संकरी पत्ती का लंबी पत्ती वाला जो घास होता है, जैसे कि जंगली जई है, गुल्ली डंडा है, इनका पत्ता लंबा होता है। हाँ, तो लंबी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले घास के ऊपर ये दवाइयाँ काम करेंगे, जैसे कि सिजेंटा की टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने श्रीराम की धूम के नाम से लगा रखी है। तो ये दवाइयाँ इन्होंने बताया ये काम करेंगी लंबी पत्ती वाले घास के ऊपर। अब चौड़ी पत्ती वाला घास, जैसे कि बथुआ वगैरह हो जाता है, पालकिया घास हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी हैं? उस चौड़ी पत्ती वाले में हम एल्ग्रिप करा देते हैं, मोटो करा देते हैं, मित्राणु होगी, ये कई कंपनियों के टेक्निकल आता है, मेटसोल्फुरान मिथाइल, ये सभी कराते हैं। और इसके साथ में 2,4-D भी हम मिला सकते हैं 58% में एल्ग्रिप के साथ में। ये एल्ग्रिप के साथ में छोटी जो पाउच आती है एल्ग्रिप की, वो भी मिला के करवा देते हैं। जैसे बथुआ होगी, सिरसम होगी, पालक होगी, इसको तो यही चीजें कवर कर लेती हैं। और जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं गजरा घास, गजरा घास के लिए हम 2,4-D कराते हैं इसके साथ में मिला के। वरना अगर सिरसम, बथुआ, पालक तीनों ही घास है चौड़ी पत्ती में, तो सिर्फ एल्ग्रिप, मोटो या फिर कौन सी भी कंपनी की लेके उसके साथ में खाली मैट दे देते हैं, उससे वो चौड़ी पत्ती का घास खत्म हो जाता है। अगर गाजर घास है तो उसके लिए आप एल्ग्रिप के साथ में 2,4-D मिला सकते हैं। उसके बाद में अगर गजरा घास है तो, अगर गजरा घास नहीं है तो सिर्फ सिरसम, बथुआ और पालक, इन तीनों चीजों पे एल्ग्रिप अकेले काम कर जाएगी। गजरा है तो गजरा एक प्रकार का जो घास है भाई, ये जिद्दी खरपतवार होता है, जड़ता नहीं आसानी से, इसलिए एल्ग्रिप के साथ में 2,4-D मिलाकर कर सकते हो। तो एल्ग्रिप का अपना जो रेट रहेगा, वो एल्ग्रिप जो FMC ब्रांड की है वो पड़ेगी आपको 80 रुपये की। उसके बाद में उत्तम की मोटो आ जाएगी 50 रुपये की। उसके बाद में अपने पास अन्नू कंपनी की पड़ी है, ये भी 50 रुपये की है। और इसमें खाली मैट मिलती है, वो 30 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो यही अपने पास, मतलब एल्ग्रिप में लगभग सेम से रेट रहते हैं, कोई 50, 60 और 80 में, 80 के बीच का सेगमेंट चलता है सभी। तो 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में आपको अलग अलग कंपनियों का इन्होंने बिल्कुल अलग अलग फिक्स रेट बताया कि भाई इनका रेट है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक दवाइयों का। अब कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि वेस्टा है, टोटल है, ये चौड़ी और संकरी दोनों प्रकार की घास को एक बार में ही जला देते हैं। दोनों टेक्निकल होते हैं, इसमें क्या कुछ रेट है? दोनों टेक्निकल से बात करने से पहले हम बात करते हैं जो ये फिनोक्साडेन आया हुआ है हर्बिसाइड, मतलब है जो पीछे कई सालों में कई बार टॉपिक से जई नहीं बढ़ती, गुल्ली डंडा तो जई टॉपिक से नहीं बढ़ रहे, तो उसमें फिनोक्साडेन अपना जो सिजेंटा का एक्जिल आता है, उसकी मतलब है उसका जो साल्ट होता है वो अपने पास है। उसमें अपने पास परिजात का, गोदरेज का, अडामा का, तीनों कंपनियों का साल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में जो जई और गुल्ली डंडा नहीं बढ़ता उसके लिए हम
फिनोक्साडाइन करवाते हैं। यानी कि ये टॉपिक से भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है। टॉपिक से स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है, टॉपिक से बाद के लेवल का आया हुआ टेक्निकल है। मतलब टॉपिक से जहाँ जहाँ टॉपिक काम करना बंद कर देती है ना, वहाँ पे फिर हम ये करवाते हैं एक जिल वाला साल्ट। और इसकी कीमत लगभग 650 रुपये जमींदार को 1 एकड़ का खर्चा आता है। इसमें तीनों कंपनियों का मान लीजिए, परिजात का मान लीजिए, गोदरेज का मान लीजिए, अडामा का मान लीजिए, तीनों कंपनियों का 650 रुपये 1 किले एकड़ का खर्चा आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने पास जो मिली मिलाई होती है, जैसे क्लोडिनाफेप और मेटसल्फोरान मिसाइल वेस्टा आती है यूपीएल की। इसका खर्चा जमींदार को 500 रुपये प्रति एकड़ का आएगा। ये एक डब्बा 500 रुपये का होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल की। टोटल में सल्फोसल्फोरान प्लस मेटसल्फोरान मिथाइल होता है। ये भी चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों पे काम करता है और इसका खर्चा जमींदार को लगभग 400 रुपये आता है। लेकिन ये थोड़ा सा गेहूं पे पीलापन दिखा जाती है, लेकिन इसका व्यवस्था गेहूं पे कोई पीलापन नहीं दिखाती, क्योंकि क्लोडिनाफेप प्लस मेटसल्फोरान है तो उसका गेहूं पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका थोड़ा सा ये मान के चलते हैं, कई बार गेहूं पे ज़्यादा डबल मारने के कारण इसमें गेहूं का पीलापन आ जाता है। बिल्कुल। और अगली फसल आपको मक्का वगैरह की करनी है, जवार की, बाजरे की करनी है, तो भी ये स्प्रे आपको जिसमें सल्फोसल्फिरोन होता है वो स्प्रे आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे जर्मिनेशन में अगली फसल में दिक्कत आती है मक्का वगैरह में। तो अब आती है भाई 2,4-D वगैरह यहाँ पर लगा रखी है। 2,4-D है 58% वाली, 2,4-D है 58% वाली। 58% वाली ज़्यादा चलती है। इसकी डोज हमेशा हम 80 ml प्रति टंकी की लेते हैं, मतलब 5 ml पर लीटर पानी ऐसे लेते हैं। तो इसका जो खर्चा आएगा जमींदार को 1 लीटर का 300 रुपये खर्चा आएगा। ये कौन सी भी कंपनी के ले लो, अपने पास सोमेटोमो की मिल जाएगी, अन्नू की मिल जाएगी और कंपनियों की भी अपने पास आ जाएगी। तो कितने रुपये लीटर? लगभग 300 रुपये लीटर सबका खर्चा 1 लीटर का पड़ता है इसका। ठीक है। 2,4-D का सभी का समान खर्चा है, बराबर कॉस्ट है, बराबर कॉस्ट है लगभग। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भाई सरसों वाला खरपतवार नाशक लगा रखा है। काफी किसान भाई जानते हैं भी इसको, सोनेरिटी के नाम से आता है। जेयू का क्या कुछ रेट है, कैसे इसको करना है, कितनी डोज रहेगी? देखो सरसों में हम खरपतवार नाशक का जो मेन हम मान के चलते हैं ना, जो जेयू की सोनारिटा आती है, हमने कई फील्ड में कराया भी है। देखो 1 महीने की सिरसम होनी चाहिए कम से कम। तो 1 महीने के बाद में सिरसम की 1 महीने के बाद में, और जहाँ तक फूल नहीं आया हो सिरसम का वहाँ तक हम इसको स्प्रे करवाते हैं। फूल आने के बाद में इसको सिरसम में स्प्रे नहीं करना। 10 दिन तक सिरसम में साइड इफेक्ट डालती है थोड़ा सा, मतलब इसके कारण वायरस सा जैसे महसूस होगा, भाई पीलापन आ गया सिरसम में, तो 10 दिन के बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। इसकी जो डोज लेनी है अपने को, इसकी डोज लेनी है 6 ml प्रति टंकी की, और इसकी डोज लेनी है अपने को इसके साथ में एक्सपर्ट मिला के करना है। अगर एक्सपर्ट मिला के हम नहीं करते तो ये सिरसम को जला देती है। तो एक्सपर्ट की डोज लेनी है अपने को 50 ग्राम और सोनारिटी की अपने को डोज लेनी है 6 ग्राम। और इसका जो खर्चा आता है दोनों का कम्बिनेशन में, वो आता है 1 डोल का 2,000 रुपये, यानी कि 4 एकड़ तक लगभग 2,000 रुपये का ढोल पड़ता है। 500 रुपये एकड़ का खर्चा, 500 रुपये लगभग एकड़ का खर्चा आता है इसमें। ठीक है। इसके बाद में काफ़ी किसान भाई पूछते हैं लियोसिन के बारे में, क्योंकि आजकल जो वैरायटियाँ आती हैं ज़्यादा पैदावार के लिए, तो उन वैरायटियों की हाइट ज़्यादा जाती है। WH1270 है, WH1270 है, 327 है। बिल्कुल। इन वैरायटियों तो लियोसिन का स्प्रे करते हैं इसमें, PGR इन वैरायटियों की बढ़वार ज़्यादा जाती है, तो उसमें 300 से 350 ml प्रति किले की आप लियोसिन डाल सकते हो। और इसका जो खर्चा आता है वो लगभग 1100 रुपये प्रति लीटर ये जमींदार को कॉस्ट आएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, कई बार अपने पास ये जो पालक होती है या फिर ये जो गजरा घास है, उसमें एफिनिटी सबसे बढ़िया काम करती है। इसकी जो डोज है वो 20 ग्राम प्रति 1.5 किले में, 1.5 एकड़ में जानी चाहिए। और इसका खर्चा लगभग जमींदार को 230 रुपये आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी भाई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है और बढ़िया काम करता है। अगर आपके पास में दूसरी दवाइयाँ काम नहीं करती, रिजल्ट नहीं दे रही, तो आप ये कर सकते हो। तो इस प्रकार से भाई लगभग 20 प्रकार के खरपतवार नाशक दवाइयों का हमने यहाँ से अलग अलग बिल्कुल रेट पूछा। और आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव शहर में सिजेंटा की टॉपिक का क्या कुछ रेट है 160 ग्राम वाली का, वो ज़रूर बताना। और एक भाई आप अफमसी की 8 ग्राम की अलग्रीप का रेट बताना। तो टॉपिक और अलग्रीप ये मेन ब्रांड है यहाँ पर खरपतवार नाशक में। इनका रेट आप ज़रूर बताना कि आपके एरिया में इनका क्या कुछ रेट है, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि भाई कहाँ पर क्या कुछ इनका रेट चल रहा है। तो ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये ऑनलाइन कुरियर की फैसिलिटी नहीं देते, यानी कि यहाँ से आप घर बैठे ये दवाइयाँ नहीं मंगवा सकते, आप दुकान पर आकर ही ये खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ कन्फर्म करना ज़रूरी है।
बाकी भाई साहब एक पिछली वीडियो के नीचे या फिर उससे पिछली के नीचे कमेंट आया था कि भाई ये रेट नहीं हो सकते, इतने कम रेट तो हो ही नहीं सकते भाई, झूठ बोलते हैं। तो मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था कि भाई कितना माल आपको लेना है, कितनी दवाई आपको लेनी है, तो आप आकर ले लो, मैं आपको दिलवाऊंगा इतने रेट में। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, हो सकता है वो कोई दुकानदार भाई हो, तो ऐसे कुछ फर्जी लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना अपनी दुकान का कम रेट होता है वास्तव में, कितने दिन तक ये रेट आप देते हो? नहीं देखो, लगभग तो सभी दवाइयों का यही रेट चलता रहता है। एक आध बार ऐसा हो जाता है, जैसे अभी कोई मार्केट में कोई चीज़ की शॉर्टेज आ गई, उसके कारण से थोड़ा मोटा आप हो गया 10-20 रुपए, वो तो हम बोलते नहीं है। बाकी जो हम रेट बोलते हैं उसके एवज में अगर 15 दिन तक कोई भी दुकानदार भाई या फिर जमींदार भाई इस रेट पे लेना चाहे तो हम कितना ही माल हमसे ले सकता है। बिल्कुल, हम इस पे कोई वो नहीं है कि भाई जमींदार लेगा या दुकानदार लेगा। कोई बोलता है कि भाई ये रेट नहीं है, ये रेट नहीं, तो हम बोलेंगे कैसे? बिल्कुल, ये चीज़ भाई मैं भी नोट रखता हूँ, जहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो ये चीज़ पहले मैं क्लियर करता हूँ कि मार्केट में उन प्रोडक्ट का क्या कुछ रेट चल रहा है, और ये दुकानदार जो है वीडियो में बोल रहा है वो रेट वास्तव में किसानों को देता है या फिर नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहता है कि भी किसान का भला होना चाहिए, किसान को कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी खाद, कोई भी दवाई सबसे पहले तो ओरिजिनल मिलनी चाहिए, और वो कम से कम रेट के ऊपर मिलनी चाहिए, जहाँ से आपको 2 पैसे कम में मिलता वो प्रोडक्ट, वो खाद, वो दवाई, और पक्के बिल के साथ में ओरिजिनल आपको विश्वास वाली जगह से ही लेना चाहिए। तो आप कहाँ से भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी खरीद सकते हो। बाकी भाई टाइम टू टाइम आप इतनी अच्छी जानकारी देते हो, किसानों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हो सकता है जितना कम उससे कम रेट के ऊपर भी काम करते हो, इसके लिए आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।